आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.2 के शेष प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत होगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये हमको ज्ञात करना है कि 3 अंक की कितनी संख्या जो 7 से कटती है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। तो 3 अंक का कितनी संख्या 7 से कटती है। तो 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 100 होता है। तो हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि 3 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 से कटने वाली 3 अंक की संख्या। तो सबसे छोटा 3 अंक का संख्या होता है 100। तो 100 में यदि हम 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो ये 14 बार में 98 आएगा, 98, 2 शेष बचेगा। इस दोनों का अंतर 7 में से 2 जाएगा 5। यदि 5 इसमें जोड़ दें, हम 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105, यानी 15 सते 105। सबसे पहला जो संख्या होगा 105 होगा जो 7 से कटेगा। इसके बाद कौन होगा, तो 15 सते 16 सते 16 सते बरियोतल से 112, अर्थात यहाँ क्या देखा है 7 का अंतर होगा। इसके बाद 119। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा कहाँ तक, तो 3 अंक का संख्या। तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो 999। तो 999 में 7 से भाग लगा के चेक करते हैं। 7 से एक बार में लगेगा 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूनी 14, यानी 5 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब यदि हम इसमें 999 में 5 घटा दें यानी 994, तो ये पूरा पूरी किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो 994 हो जाएगा 994, यानी सबसे छोटी संख्या 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। अब इसका हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ए का जो मान होगा 105 होगा, डी कितना का है, तो अंतर 7 का है, अंतिम पद कौन सा है, तो 994 है। तो हमको n निकालना, n बराबर भाट। तो tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। tn बराबर क्या जानते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है, तो 994 बराबर a के जगह पे 105 होगा प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे कितना 7 होगा। 105 प्लस में 994 की तरफ आएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, इतना बराबर n माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ से यदि हम n माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 8 8 9 भागा क्या करेंगे हम लोग 7, 7 इधर गुना में उधर भेजेंगे भाग में आ जाएगा। 7 से काटेंगे एक बार में 7, 18, 7 दूनी 14, 7 सते 49, 127। तो n का मान निकालेंगे तो 127 प्लस 1 128 हो जाएगा। तो यानी कुल जो पद हमको प्राप्त हो रहा है, कुल कितने पद है 128। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कुल संख्या 128 है जो 7 से कट रही है। तो इसी को लिख देते हैं यहाँ पे, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या कितना है, तो 128 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। इसके और इसके बीच में कुल कितने गुणज है। तो यहाँ पे हम 4 का यदि गुणज निकालते हैं तो 4 का गुणज का मतलब 4 से कटने वाली संख्या। तो 4 से 10 और 250 के बीच में पहला संख्या कौन कटेगा, तो 10 के बाद 12 है जो 4 से कटता है, 12 के बाद 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा। इस तरह से कहाँ तक जाएगा, 250 से कम। तो 250 में 4 से भाग लगा दीजिए, 4 से 6 बार में लगेगा 24, 10, 4 दूनी 8, 2 शेष बच रहा है। 250 में यदि 2 घटाएंगे तो 248, यानी ये संख्या जो है 12, 16, 20, 24 से कहाँ तक, तो 248 जो होगा यह सभी 4 का गुणज है। तो यहाँ हमको निकालना है कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ
ए बराबर कितना हो जाएगा 12, डी क्या जानते हैं T2 माइनस T1, T2 16 है, 16 माइनस 12 ये 4 हो जाएगा। अंतिम पद कितना है Tn 248 हमको निकालना है, एन का मान निकालना है, कुल कितनी संख्या होगी। तो Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn के जगह पे कितना 248, ए के जगह पे 12 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पे कितना है 4 है। 12 प्लस में इधर आएगा 248 की तरफ, ये माइनस में होगा। 248 में से 12 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 236। 4 गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये एन माइनस 1। तो 4 से यदि इसको कैंसिल करते हैं तो 4 पचे 20, 4 नंबर 36, यानी एन माइनस 1 होगा जो 59 के बराबर। एन का मान निकालेंगे, 59 के तरफ ये 1 जाएगा प्लस हो जाएगा यानी 60। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 के कुल गुणज की संख्या कितने हो रहे हैं 60। 4 के कुल गुणज जो होंगे कितने प्राप्त हो रहे हैं 60 प्राप्त हो रहे हैं, और 60 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 10 और 250 के बीच में कुल 60 4 के गुणज है, जो 4 का फैक्टर है, 4 का मल्टीपल है जिसको कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो इसका हम लोग हल करते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, तो पहला समानांतर श्रेणी दिया हुआ और दूसरा ये है कि nवें पद आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला AP, तो पहला जो AP है 63 है, उसके बाद 65 है, 67 है, डॉट डॉट होगा ये। उसके बाद यदि दूसरा AP हमको निकालना है, दूसरा AP यहाँ पे दिया हुआ है, तो दूसरा AP आपका 3 है, 10 है, 17 है, ये डॉट डॉट इस प्रकार। अब कह रहा है कि इसका nवां पद, n का कौन सा मान हुआ होगा जो दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माना Tn पद दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। Tn जो पद होगा दोनों AP का आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पहला AP का बात करते हैं। तो ये पहला AP में यदि हम लोग Tn ज्ञात करते हैं तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A के जगह पे क्या है 63 है, n नहीं मालूम है तो n माइनस 1, और d कितना है तो 63 के बाद ये 65, d कितना है 2 है। तो ये फर्स्ट AP का होगा। अब यदि दूसरा AP का यहाँ से हम लोग Tn ज्ञात कर ले तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पे कितना है 3 है, n हमको निकालना है तो n माइनस 1, और d कितना है तो 3 के बाद 10 आ रहा है यानी 7 का अंतर है, तो d 7 हो जाएगा। अब दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 3 को यदि हम इधर भेजते हैं 63 के तरफ तो 63 माइनस 3 होगा, 2 से गुना करेंगे 2n माइनस 2 बराबर 7n माइनस 7। 63 में से 3 जाएगा 60, 60 में से 2 जाएगा तो 58 प्लस 2n, यह बराबर होगा 7n माइनस 7 के। n वाला को एक तरफ, अंक को एक तरफ, तो माइनस 7 को 58 के तरफ भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा ये, और 7n के तरफ 2n जाएगा तो माइनस में, ये 65 बराबर 7 में से 2 जाएगा 5n, n का मान निकालेंगे 65/5 यानी कितना आ जाएगा 13। तो n का मान यहाँ से ज्ञात हो गया, तो n जो होगा किसके बराबर होगा 13, अर्थात 13वां जो पद होगा दोनों AP का वह समान होगा। अतः n बराबर कितना आ जाएगा 13, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसका हम लोग हल करते हैं। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कह सकते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो तीसरा पद है जो 16 है, तो तीसरा पद 16 के बराबर है। और सातवां पद, यानी जो सातवां पद होगा वह पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यानी +12। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो T3 है जो 16 के बराबर, T3 को लिख सकते हैं A + 2D = 16 फर्स्ट। उसके बाद T7 है, T7 जो होगा T5 + 12 के बराबर। T7 को हम लोग लिख सकते हैं A + 6D, A + 4D + 12। तो यहाँ से A से A कैंसिल होगा, 6D के तरफ 4D आएगा, तो 6D माइनस में आ जाएगा, -4D = 12। 6 में से 4 जाएगा तो 2D = 12। D का मान निकालेंगे तो 12 में 2 से भाग करेंगे, यानी D किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और D का मान यदि हम लोग फर्स्ट में पुट कर दें, D का मान फर्स्ट में रखने पर, तो A + 2D = 16। तो A + 2D के जगह पे 6 होगा बराबर 16, तो A = 16 - 12, 16 में से 12 जाएगा 4। तो पूछ रहा है वह पद क्या होगा, वह AP ज्ञात करना है। तो AP हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, AP जो होगा पहला पद कितना है, 4 है। D कितना आया, 6 का अंतर आया, तो दूसरा जो पद हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 6 22 होगा, 22 6 28। इस तरह से आगे AP बढ़ता जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी इसका अंतिम पद से 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला को हम लोग ध्यान से समझेंगे और उसी फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन का हम लोग हल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंतिम पद से 20वां पद। तो इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे TN का मतलब अंतिम पद माइनस N - 1 × D। ये अंतिम पद से हमको 20वां पद ज्ञात करने का फार्मूला है। चाहे जो भी पद कहेगा तो उस फार्मूला को हम लोग इसी फार्मूला के सहायता, उस पद को हम लोग इसी फार्मूला के सहायता से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, यहाँ A का मान क्या है, तो A जो है 3 के बराबर है। D का मान कहेंगे तो T2 - T1, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, TN कितना है, अंतिम पद कितना है, 253। तो हमको अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, तो TN - N - 1 × D। अंतिम पद कितना है, 253 माइनस N कितना है, तो 20 है। 20वां पद के बारे में पूछा है तो N के जगह 20 रखेंगे, 20 - 1, और D का मान कितना है, तो D 5 के बराबर है। 253 माइनस 20 में से 1 जाएगा, 19 × 5, 253 माइनस 19 बचे 95, 13 में से 5 जाएगा 8 होगा, 14 में से 9 जाएगा तो 9 × 5 = 14, यानी 158 जो होगा इसका अंतिम से 20वां पद होगा। तो इस फार्मूला की सहायता से हम लोग आसानी से है जो अंतिम से पद ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम से पद ज्ञात करने के लिए TN - N - 1 × D, यदि 15वां पद कहेगा तो N के जगह पे 15 पुट करेंगे, रखेंगे और इससे निकल जाएगा आसानी से। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी AP के चौथे पद, AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि छठे और 10वें
पद का योग 44 है, तो ये सेकेंड इसको मान लेंगे, को फर्स्ट मान लेंगे, को सेकेंड मान लेंगे। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहला फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो T4 के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग a + 3d। T8 के लिए a + 7d। यह किसके बराबर है? 24 के बराबर है। a में a ऐड होगा 2a, 7 और 3 10d बराबर 24। तो 2 यदि भाग लगाते हैं दोनों तरफ, तो a + 2 से भाग लगाएंगे 10 में 5d, और 2 से भाग लगाएंगे तो 12। इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। उसी प्रकार यदि सेकेंड से चलते हैं हम लोग, सेकेंड से, तो सेकेंड से T6 है, तो T6 के बदले में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a + 5d। उसके बाद यहाँ पे T10 है, तो T10 के बदले में फार्मूला हम लोग लिखेंगे a + 9d, और किसके बराबर है? तो 44 के बराबर है। a में a जुटेगा तो 2a, 9 5 14d बराबर 44। 2 से भाग लगाते हैं तो a + 7d, और 44 में 2 का भाग करेंगे 22। ये 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 4th नंबर इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं? 3 - 4 करने पे, थर्ड -4 करने पे, तो a + 5d बराबर 12 होगा, a + 7d बराबर 22। माइनस 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 ये कट जाएगा आपका, 7 में से 5 जाएगा, -2d बराबर -10। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल होगा, d का मान निकालेंगे 10/2, यानी कट कर कितना चलाएगा? 5 चलाएगा। d का मान यहाँ ज्ञात हो गया। अब d के मान को हम लोग या तो थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि d का मान थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पे, तो d का मान थर्ड में रखते हैं तो a + 5d है जो 12 के बराबर है। तो a के जगह पे a होगा 5, और d के जगह पे कितना? 5 बराबर 12। तो a का मान निकालेंगे 12 - 25, 12 में से 25 जाएगा तो -13 आ जाएगा। तो कह रहा है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं एपी जो होगा इसका प्रथम 3 पद हमको निकालना है। तो पहला पद तो -13 होगा, डी कितना है? 5 का है, यानी +5 का मतलब हो गया कि इसमें 5 जोड़ते चले जाएंगे। 13 में से 5 जाएगा तो -8, -8 में 5 जोड़ेंगे -3, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, या फार्मूला का यूज करना चाहें हम लोग, तो पहला पद तो -13, यदि दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो a + d, तो a के जगह पे -13 प्लस -5, सॉरी +5 है, एक डी कितना है? 5 के बाद 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यदि तीसरा पद हमको निकालना है तो a + 2d, a के जगह पे -13 प्लस 2 × 5, तो -13 प्लस 10, 13 में से 10 जाएगा तो -3। तो यह जो होगा इस एपी का 3 पद ज्ञात हो जाएगा। पहला -13 होगा, उसके बाद -8 -3। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुब्बा राव 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? यानी सबसे पहला सुब्बा राव स्टार्ट करता है वेतन किस पे? 5,000 पे, और हर एक साल बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं ये सबसे पहला साल का उसका वेतन है 5,000, उसके बाद दूसरा साल का वेतन 5,200 हो जाएगा, इसके बाद 5,200 और बढ़ेगा, 400 होगा, डॉट इसी प्रकार से बढ़ता हुआ कहाँ तक जाता है? तो 7,000 तक जाता है वेतन उसका। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 होगा? अर्थात यहाँ पे जो साल निकालना है कि एन का मान निकालना है, यानी एन कितना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ए बराबर 5,000, डी, तो डी कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 200 का वृद्धि हो रहा है। अंतिम वेतन कितना है? तो 7,000 है। तो यहाँ से हमको एन फाइंड आउट करना है कि एन का मान क्या होगा, पद कितने होंगे। तो टी एन फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम 7,000 है, ए के जगह पे 5,000, एन माइनस 1, और डी कितना है? 200। 5,000 इधर आएगा तो माइनस में 7,000 माइनस 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो ये 2,000, 200 गुना में इधर आएगा तो भाग में
बराबर n-1। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार में, तो n का मान निकालेंगे, 10 की तरफ -1 आएगा तो प्लस में, यानी 11। तो इसका मतलब हुआ कि 11वें साल में उसका वेतन जो होगा कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की, ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। यदि n में सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात करना है। सेम इसी प्रकार जैसे 19 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतना रुपया बढ़ाती गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, तो a बराबर 5 है, ठीक है, इतना रुपया बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये d है, 1.75 है, ठीक है। और अंतिम उसकी साप्ताहिक बचत अंतिम में 20.75 हो जाता है, अर्थात ये tn है, ये 20.75 के बराबर है, ठीक है। तो n का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग tn बराबर क्या जानते हैं, फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। tn के जगह पे 20.75, a का मान 5 है, n-1 और d का मान 1.75, 5 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 20.75 में से 5 जाएगा, तो यह बराबर होगा n- इंटू 1.75। 20.75 में से 5 चला जाएगा तो ये 15.75 बराबर n-1 इंटू 1.75। तो n-1 का मान निकालेंगे तो 15.75 भाग करेंगे 1.75 से, दशमलव से दशमलव हटेगा, 15 से भाग लगाएंगे, चाहे 5 से भाग लगाते हैं इसको, तो 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 36, 5 तिया 15, 7 नमा 63, यानी n-1 का जो मान निकल के आया, n-1 किसके बराबर, 9 के बराबर। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 9 की तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ से n का मान कितना निकल के आया, 9 + 1 अर्थात 10। तो कह रहा है कि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक 20.75 हो जाते तो n ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः n बराबर कितना, 10 होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी क्वेश्चंस का हल ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें।